गुड मॉर्निंग एवरीवन। गॉड शॉर्ट हैंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दिनेश, अंकित, उषा। किसी का कोई डाउट? आज डिक्टेशन के लिए कौन सी एक्सरसाइज बोली थी? 21 और 22? 21 और 22 बोली थी ना? चलो तो फिर आप सब रेडी हो जाओ डिक्टेशन के लिए। ठीक है, तो आई थिंक आप सब रेडी तो हैं ही डिक्टेशन के लिए। ओके ओके खुशी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो फिर तो स्टार्ट करते हैं अपना डिक्टेशन। सो गेट रेडी फॉर द डिक्टेशन. Dictation will start in 5 seconds. Start. I may be with you on Monday, the 4th of May. If you will be ready when I come, I shall be ready, happy to take the ride with you to the show. I think you will enjoy the ride and you may take a fair share of the game. How do you like the new book? I think you were right to come away when you were feeling weary. I have had a talk with Webb and Duke, who were both at the party on Monday. I saw Booth today and he will be with us at the show. If you should know anybody who can share the work of the opera with us, I shall be happy to know I have a new camera which I should like to show you when I see you. I shall be
happy to see you tomorrow if you can come. Why do you think he was aware of the likely failure of the firm? I thank you for the tube of color which I think should be all right. They deny they were at the tower at the time of the fire. I think you the had an apology for the way you hurried away on Monday. If he were aware of the date, he would, I think, have come with us. Kenneth Doyle, whose view all of us share, wrote to say he would arrive at 5. I think too much time was given to the topic. What do you think? Full stop. इसी के साथ एक्सरसाइज होता अपना कंप्लीट। कैसा लिखा गया है सभी का? अच्छा लिखा गया होगा, है ना? चलो ये बताओ, कुछ स्टूडेंट्स बीच में आए थे जब डिक्टेशन चल रहा था, तो बीच क्लास में आए थे, तो वो क्या बैठे थे या फिर लिख रहे थे? जहां से आए थे वहीं से लिखना स्टार्ट कर दिया था? बैठना नहीं था आपको, है ना? जहां से जब क्लास ज्वाइन की और डिक्टेशन चल रहा है तो वहीं से लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो आगे से ऐसे ही करना, अगर कोई बैठकर सिर्फ सुन रहा था तो, कि आगे से जब भी कहीं से आ रहे हो और डिक्टेशन चल रहा है तो वहीं से लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है? अंकित, खुशी, निशु, अंकित, कुणाल, प्रसिद्धि, दिनेश, आरती, उषा, विशाल, मधु, अमन, निधि, उषा रानी, सोमनाथ, इशिता, ठीक है? लिख रही थी, गुड, ऑलमोस्ट कंप्लीट सर, गुड निधि। चलो, ग्रामलोक्स आज का अपना टॉपिक है। कल हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था अपना सर्किल फॉर एस और जेड, ठीक है? तो उसी के ग्रामलोक्स हैं। जैसे सबसे पहले यूज, तो यूज कैसे बनाएंगे हम? वाई में एस बना देंगे यूज, सही है? यूजुअल बुक में दिया है कि हम ऐसे बना देंगे, जेड एच बना देंगे यूजुअल यूजुअली, लेकिन हम इसको चेंज करेंगे। जो हमने यूज बनाया ना, तो यूज से ही एल बना देंगे, यूजुअल और यूजुअली है तो इसमें डॉट लगा देंगे। नीचे वाले की जगह ऊपर वाला भी बना सकते हो, तो नीचे से सर्किल बनाना पड़ेगा, यूजुअल यूजुअली, ठीक है? बिकॉज के लिए हम के एस बनाएंगे लाइन पर, बिकॉज एज हैज के लिए सिर्फ सर्किल बनाकर छोड़ देंगे, इज के लिए लाइन पर सर्किल बना देंगे, इटसेल्फ के लिए कट द लाइन टी बना के एस बना देंगे, 10
THS 10, दिस तो खाली छोड़ो, दोस्त को खाली छोड़ो, लेकिन लाइन से ऊपर बना लेना हल्का सा, दीज को लाइन पर, और यहाँ पर ई लगा देंगे दीज। गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे अपना ही लिखा हुआ इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मधु, एक भी वर्ड लिखने के बाद ना शॉर्ट हैंड में उसको पढ़ा जरूर करो कि आपने लिखा क्या है ना। ये गलती कभी होती है, ये वाली प्रॉब्लम जब भी आती है जब हम सिर्फ शॉर्ट हैंड लिखकर छोड़ देते हैं, उसको ट्रांसक्राइब नहीं करते। सही है। इवन आप अगर एक कॉन्सोनेंट भी लिख रहे हो ना कुछ भी, तो उसको पढ़ो जरूर कि आपने लिखा क्या था। सही है। वापस उसको डिकोड जरूर करो। ये सिर्फ मधु के लिए नहीं है, सभी के लिए ही है ना। आप अगर शॉर्ट हैंड लिखकर सिर्फ कॉपी छोड़ दोगे तो वो कॉपी काली करनी हो गया, उसका कुछ नहीं सीखे आप। ठीक है। तो इसलिए सभी लोग जो भी प्रैक्टिस करेंगे उसको पढ़ेंगे जरूर, इसलिए हम बोलते हैं कि लिखने के बाद पढ़ना है। जब आप प्रैक्टिस करते हो घर पर, तो जो आपने डिक्टेशन लिखा उसको बाद में फिर रीड जरूर करो। सर यस एंड यूज सेम होगा? हाँ, यस और यूज सेम होगा, बट दोनों का सेंटेंस डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है। चलो अब इसकी एक्सरसाइजेस आती हैं। थैंक यू, अब पैराग्राफ आने लगेगा पूरा, है ना। फॉर द नोटिस ऑफ द अफेयर, FRA बना देंगे, अफेयर ऑन STRD, सैटरडे द 6th। अब 6th कैसे बनाएंगे? 6th कैसे बनाएंगे? देखो, एक तो S बनाया, फिर हमने XKS बनाया है ना, TH 6th। सही है। तो एक साथ कैसे बना देंगे 6th को? सिक्स एक साथ बन जाएगा अपना, हम लोग बनाएंगे SKTH 6th, या फिर सिंपल 6 बना के TH 6th। I shall be with you RRY early, and if I may I will KRY carry you back to the। समझ आ रहा है ना सभी को? खुशी, निशु, अंकित, कुणाल, प्रसिद्धि, दिनेश, आरती, उषा, विशाल, मधु, अमन, निधि, दीपक, उषा रानी, सोमनाथ, इशिता। प्रैक्टिस करते टाइम पर इसको पढ़ना जरूर है ना। बाद में डिकोड जरूर करोगे। STY सिटी, टू लंच। अब देखो, लंच और लॉन्च दोनों सेम हो गया, तो सिटी में लंच करोगे, सिटी है ना, लंच के लिए जाओगे या फिर लॉन्च के लिए जाओगे। अनलेस यू हैव ए डिजायर, या फिर DSR, डिजायर टू गो टू द रॉयल HTL होटल। देखो यहाँ पर ना, ये आई शुड लाइक समझो, इसकी शॉर्ट फॉर्म। अभी तक हम कैसे लिख रहे थे? आई शुड लाइक, है ना। लेकिन अब हम इतना बड़ा नहीं बनाएंगे। शॉर्ट क्या बनाएंगे? हम आई बनाते हैं, आई में ही शुड के लिए S बना देंगे, आई शुड लाइक का K बना देंगे। सही है। तो ये हमारी फ्रेज हो जाएगी पूरी, आई शुड लाइक। क्लियर जी? आई शुड लाइक। तो अब इन फ्यूचर जब कभी भी आई शुड लाइक लिखने के लिए आएगा, तो हम क्या बनाएंगे? यही शॉर्ट वाला बनाएंगे, आई बनाएंगे, उसमें सर्कल बना देंगे और के बना देंगे। आई शुड लाइक टू टेक यू टू द यूजुअल YSL यूजुअल KFA कैफे टू LNCH लंच कोमा। सभी लोग प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो, है ना। पर डे का काम पर डे ही फिनिश करते रहो, तो उससे क्या होगा, जैसे शॉर्ट हैंड खत्म होगी तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप डायरेक्ट डिक्टेशन बैचेस में शिफ्ट हो जाओगे फिर।
ठीक है, इसका डायरेक्ट प्रैक्टिस बैच ले लोगे, तो इसलिए पर डे अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, है ना, नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि नोट्स बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जितनी प्रैक्टिस से फ़ायदा हो जाएगा। सही है, ऑलवेज समझ लो यहाँ पर, देखो ऑलवेज, ऑल का ग्राम लोक है और वेज है, तो बस ऑल का ग्राम लोक बनाया, इसमें डब्ल्यू एस बना दिया ऑलवेज। सेम, टू बी, डी एन टी वाई, डी एन टी, एंड सी एच पी, चीप, फुल स्टॉप। आई विश यू वर रेडी फॉर द विजिट टू सिसली। तो सिसली कैसे बनाएंगे, देखो सिसली के लिए पहले हम एस बनाएंगे, फिर एस बनाएंगे एल वाई, सिसली फुल स्टॉप। दीज, एल वी एल वाई, लवली डेज, एम के, मेक दीज लवली डेज। सर रिकॉर्डेड क्लास हमें कब तक देखेंगे, मीन ये बैच जब खत्म होगा उसके बाद भी, या नहीं? नहीं, उसके बाद खत्म। तभी तो हम कह रहे हैं मधु कि अभी जितना हम प्रैक्टिस पर डे दे रहे हैं ना, इसको साथ ही साथ फिनिश करते जाओ। सही है, साथ साथ फिनिश करोगे तो खत्म। बेसिक बार बार नहीं करना होता, एक ही बार करना होता। जब भी तुम देखो धीरे धीरे करा रहे हैं, और ज्यादा टाइम इसलिए बोल रहे हैं कि बार बार प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। क्यों? जैसे जैसे अब आप खुद ही देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं, पीछे वाला स्टेप मॉडिफाई होता जा रहा है। जो हमने पीछे चीजें सीखी थी वो मॉडिफाई हो रही है ना। तो इसलिए जितनी प्रैक्टिस करनी है एक कॉन्सेप्ट की, वो उसी दिन सेम कर दो। जब तक वो प्रैक्टिस ना हो आगे वाली क्लासेस मत लो, है ना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा फिर आपके माइंड में डाउट आ जाएगा, यार ये ऐसा करूं, जबकि सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस ये बेसिक अभी करना है, साथ ही साथ जब तक करना है, जैसे ये खत्म होगा हम बोलेंगे खत्म, फिर डायरेक्ट आप डिक्टेशन बैच में ले लोगे एडमिशन। सही है, बार बार नहीं पढ़ना होता ये अच्छे से, जब भी तुम कहते हैं सिर्फ प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस। आप लोग एक चीज समझ रहे हो कि हमने यूट्यूब पे भी क्लासेस पढ़ाई दी है ना, और यूट्यूब की पे और यहाँ पर फायदा क्या है, डिफरेंस क्या है? जो मेन चीज है उसका, प्रैक्टिस का। यूट्यूब की क्लासेस से प्रैक्टिस नहीं होती, है ना, वहां तो बस कॉन्सेप्ट गया काम खत्म। लेकिन मेन चीज क्या है? प्रैक्टिस। और जो आप चीज मिस कर रहे थे सबसे ज्यादा, प्रैक्टिस को ही, है ना। आपने कुछ बच्चों के भी मैसेज देखे होंगे, मैसेज बोलते हैं सब मुझसे लिखा नहीं जा रहा है ना, मेरा बेसिक कंप्लीट हो गया लेकिन मेरी स्पीड अभी 30 है। भाई 30 की स्पीड कैसे है? अब आप लोग लिख रहे हो डिक्टेशन, है ना, आज भी सुबह बोला था डिक्टेशन, अभी जो एक्सरसाइज का ये 60 का डिक्टेशन था मिनिमम, 60 प्लस ही गया था। अब बताओ आप लोगों की अभी 25 एक्सरसाइजेस हुई हैं, आपकी स्पीड कितनी मेंटेन हो गई? 60। और अगर यही क्लासेस यूट्यूब पर होती, प्रैक्टिस नहीं होती, सिर्फ क्या होता, सॉल्यूशन सॉल्यूशन आता, आपको लगता कि हम शॉर्ट हैंड सीख गए, लेकिन सीखे नहीं थे आप, डिक्टेशन लिख ही नहीं पाते, जबकि मेन चीज क्या थी? डिक्टेशन ही। सही है। और यहाँ पर ना इसी बैच से आप 60 नहीं 80 100 भी कर लोगे। कैसे? अब जैसे डिक्टेशन गया आज, इसको 1.25 पे लिखो, 1.5 पे लिखो, 1.75 पे लिखो। हाँ, पता ही नहीं लगेगा दिनेश, तभी तो हम कह रहे हैं जैसा जैसा हम यहाँ से बताते आ रहे हैं ना, पर डे जितना होमवर्क दे रहे हो, जैसा भी जो भी कुछ बता रहे हैं उसको वैसा फॉलो करते रहो। कब बन जाएगी आपकी स्पीड वगैरह आपको खुद पता नहीं चलेगा। सही है। जो फीडबैक है ना बच्चों के, आपने देखे होंगे गूगल प्ले स्टोर पर भी अपनी ऐप को जो रेटिंग कर रखी है बच्चों ने, वो अपने फीडबैक दे रखा है उस पर, है ना, रिव्यू लिखा हुआ है, प्लस अपनी टेस्टिमनी यहाँ पर भी दी हुई है एप्लीकेशन पे। आपने देखा होगा कि बीच में सबसे ज़्यादा बच्चों के आते हैं, लगभग 200 बच्चों ने कर रखी है ना। तो वो क्या है? वो कोई धोखेबाजी थोड़ी ना है, आप लोगों का सेटिस्फेक्शन ही है, आप लोग सेटिस्फाई हो अच्छे से, है ना, आप लिखते हो, तो सब जेन्यून है, ऐसा कुछ नहीं कि पैसा देके वो रेटिंग कराई गई है। जैसा आप लोगों को भी उचित लगेगा तो आप लोग भी रेटिंग करोगे, है ना। अब बताओ अभी कितने दिन हुए? लगभग 7-8 दिन हुए होंगे, 9 दिन है, और आपकी 60 की स्पीड हो गई। बताओ और क्या चाहते हो?
आई थिंक इतने दिनों में तो कॉन्सोनेंट ही चलते रहेंगे ऑफलाइन क्लासेस में। सर सून और सन दोनों सेम है, लेकिन एज सून एज आएगा या फिर एज सन एज आएगा, माइंड भी तो यूज करना है ना हमको। से इसलिए तो हम बोलते हैं कि आप लोग भी गूगल प्ले स्टोर पे जाकर अपनी एप्लीकेशन को रेटिंग कर दो, जिससे कि न्यू स्टूडेंट कोई आए तो उसको ज़्यादा दिमाग में डाउट्स ना हो कि यार ऐसा हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगी नहीं हो जाएगी। आप लोगों के कमेंट से है ना, रिव्यू से, फीडबैक से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इवन आप लोगों से में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ रिव्यूज़ पढ़कर ही एडमिशन ले लिया, चलो यार ले लेते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग में बस यही है ना। चलो अब आप देख रहे हो, पहले हमने वर्ड बनाने सीखे थे, फिर हमने सेंटेंस बनाने सीखे थे, और आज एक्सरसाइज नंबर 25 से हम पूरा पूरा पैराग्राफ सीख रहे हैं। अब ये पूरे पैराग्राफ स्टार्ट हो गए है ना, मतलब अब आप बड़े होते जा रहे हो। इफ मिस नेल्सन, NLSN, नेल्सन विशेष टू सी द WR case works, she can come to this OFS office on Tuesday और Wednesday। वेनेसडे का डी साइलेंट होता है, वेडनेसडे नहीं होता, वेनेसडे होता है, तो वेनेसडे ऑफ दिस वीक एंड आई शैल बी। ऑफिस बता रहा है, ठीक है। देखो ऑफिस के लिए फिश तो आ रहा है, फिश FS है ना, तो सबसे पहले तो हम फिश बना देंगे। FS ओ की साउंड है, ओ की साउंड लगा देंगे। आप फर्स्ट प्लेस पे लगाते हो तो फर्स्ट प्लेस पे लगा दो, सेकंड पे लगाते हो तो सेकंड पर, जहां चाहो वहां लगा सकते हो, ठीक है। हैप्पी, HPY, हैप्पी टू शो ऑल द डिटेल्स, DTLS डिटेल्स, शी में DSR डिजायर टू सी फुल स्टॉप। आई थिंक इट इज बट FAR fair to say this is the BSY busy season, SSN season with us, comma, and I shall have। तो आप सभी लोग अपने 2 मिनट निकाल कर प्रीशियस टाइम में से एप्लीकेशन को रेटिंग जरूर करेंगे आज, है ना। करोगे नहीं करोगे? कुछ कमेंट नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट आप 5 स्टार रेटिंग कर कर ही छोड़ दो। क्या कह रहे हो सर, अभी टाइम नहीं है, बिजी हैं अभी? बिजी देख लो, देखो बिजी कैसे बनाएंगे, BSY, ठीक है। सर SS साथ में आ रहा है तो ZH से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सा वाला? सर पैराग्राफ आ रहा है ऐसा, इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? वैसे करेंगे, इसको भी छोटा छोटा करके एक एक सेंटेंस करके कर लेना इसके भी, ठीक है। एक सेंटेंस पकड़ लेना पूरा, या फिर जैसे ही आपके सामने लिखी हुई है एक लाइन, तो इसी लाइन को पहले प्रैक्टिस कर लेना, फिर दूसरी लाइन, ठीक है। सीजन, SSN हो गया सीजन। देखो पहले S बनाया, फिर S बनाया, फिर H क्यों बनाया? H तो ऐसे बनेगा ना, ये ऐसे है,
यही चीज का तो डिफरेंस है। डायरेक्शन की और शेप की तो मेन बात ही है। बट ए फ्यू मिनट्स टू स्पेयर टू मिस नेल्सन फुल स्टॉप। माई डिप्टी कैन टेक CHRJ। आपको बता रखा है जब भी GE या GI आएगा, है ना, GE या फिर GI, तो ये किसका काम करता है हमारा, मोस्टली J का। तो हम इसके लिए J बनाते हैं, वही हमने चार्ज में करा। ऑफ द LD वाई लेडी फुल स्टॉप। आई विल थैंक यू इफ यू विल पुट द facts, if you will fix the fact। हो गई है। और आप लोग ना अपने आईडी के पासवर्ड अच्छे से याद रखा करो, है ना, एक पासवर्ड बना लो कोई भी। हो गई। थैंक एक बार वो बता दो आरती, थैंक जो है उसका ग्रामलोक है ना। थैंक का ग्रामलोक है थैंक और थिंक। थैंक लाइन के ऊपर बनता है, थिंक लाइन पर बनता है, ठीक है। डीपीटी के लिए DPT, टी बनाया, पी बनाया, टी बनाया, कहाँ गया टी, अरे अच्छा इसमें टी छूट ही गया। देखो DPTY DPT, अब ठीक है। सर थोड़ा फिर से डिक्टेशन कराइएगा। नहीं डिक्टेशन तो करा दिया, जितनी बार चाहो कर सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रैक्टिस देते तो हैं। टू द लेडी, LDY, लेडी एज नाइसली, NISLY। देखो पहले नाइस देख लो, खाली नाइस लिखना होता तो हम कैसे लिखते, NIS नाइस, ली बचा तो LY लगा दिया, ली। एज यू कैन बिकॉज शी मे थिंक आई एम एन आइडियल आइडल फेलो विद मच टाइम एट माई DSPSL। यहाँ पर दो वर्ड सीख लो। एक तो आता है वर्ड आपके पास एट माई डिस्पोजल, और एक आता है एट योर डिस्पोजल। सही है, दोनों वर्ड आते हैं एक साथ। सही, तो देखो एट माई डिस्पोजल आप कैसे लिखोगे, आपने अभी देखा एट माई डिस्पोजल, पहले लिखेंगे आप एट, फिर लिखोगे माई, फिर लिखोगे DSPSL। इसी तरीके से एट योर DSPSL, इतना हमको नहीं बनाना, हम थोड़ा इसका शॉर्ट बनाएंगे। तो शॉर्ट क्या बनेगा, एट बनाया, माई का माई बनाया, डिस्पोजल का सल, एट माई सल, एट माई डिस्पोजल हो जाएगा। ऐसे एट योर डिस्पोजल, एट बनाएंगे, योर बनाएंगे, सल, एट योर डिस्पोजल। क्लियर है। मधु कौन सी आईडी सर, कौन सी आईडी, अरे ये अपनी लॉगिन आईडी जो होती है इसका पासवर्ड, आप भूल जाते हो ना फिर, इसलिए तो यहाँ पर आ गया एट माई डिस्पोजल फुल स्टॉप।
आई नो यू विल। ठीक है, चल। एक्सक्यूज, रिपीटेड वर्ड है एक्सक्यूज दिस अपील एंड आई होप you will do what I ask, comma, as I should be, SRY, sorry to upset, UP up, HT set, Miss Nelson, or to appear to be, RUD, rude, when she comes, full stop। इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है अपनी कंप्लीट। सर और का ग्राम लोग है क्या? और के लिए क्या ग्राम लोग, क्या दो ही वर्ड है बस, वो भी हटा दिया, इसका खाली आर आर लिख दिया, डाउनलोड वाला आर बना दिया। क्यों? क्योंकि अगर आर के पहले वो भी लाता है तो नीचे वाले तो बनाते हैं, तो नीचे वाला बनाया, बस हो गया। और ठीक है, चलो सर। अब स्टॉक आता है एस और जेड का। आज ही करें कल करें इसको, क्योंकि आज दो पैराग्राफ हो गए है ना। इतना ही छोड़ दें फिर आज, बताओ। दीपक कुमार गुप्ता, कोई डाउट आपका? हैंड रेस किया आपने? थोड़ा ना, फिर तो पूरा ही होगा। कल करते हैं, हाँ कल करते हैं, हमको भी लग रहा है फिर ज़्यादा हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए। अरे बालक, डिक्टेशन करा तो दिया, अब तुम लेट आओगे तो तुम्हारे लिए बैठ के इंतजार थोड़ी ना करेंगे फिर। डिक्टेशन हो गया नहीं हो गया भाई, बताओ जरा सब लोग। आपकी क्लास का टाइम है 7 बजे, हम खुद ही क्लास लेट स्टार्ट करते हैं कि 5-10 मिनट में आप हो जाओ रेडी। 7:10 तक क्लास स्टार्ट होती है डेली। हो गया ना? हो गया, बस सिंपल। अब आपको करना है डिक्टेशन और तो कर लेना, वो अटैच है क्लास के साथ, प्रैक्टिस वैसे भी। सर कल आज प्रीवियस का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। चलो फिर प्रीवियस वाला कर लेना। ग्राम लोग सभी रिवाइज करते रहेंगे, सही है। ये नहीं कि ग्राम लोग सिर्फ आज वाले चैप्टर के रिवाइज करो। ग्राम लोग ए एंड द, है ना, और फिर उसके बाद आया था पुट वाला, पुट टू बी वाला, फिर आया था हैव फोर वाला, तो सभी फिर थैंक थिंग थो, मतलब ग्राम लोग जितने भी पीछे से आते जा रहे हैं उन सभी को लिखते जाओगे, सही है। हाँ ये ठीक है, ये वाला काम कर लेंगे, डिकोडिंग वाला। एक मिनट रुको, हाँ स्लाइड लेनी पड़ेगी। चलो, तो यहाँ पर आपका टेस्ट होता है स्टार्ट।
चलो बताओ। देखते हैं अब क्या सिस्टम रहता है। शी कैन कम वेरी टेस्टी, वेरी कम टेस्टी हो जाएगा। खुद सोचो, डबल के बना हुआ है, के। और जब बहुत टेस्टी बना रहा है तो क्या कुछ खाना बना रहा हुआ है ना। देखो, ये तो हो गया शी, है ना। और यहाँ पर आ गया कुक। यहाँ पर ऐसा लगता है ना, कुक्स वेरी टेस्टी, कॉमा आई लाइक हर डिश, डी आई फिर एस एच और यस, डिश इज वेरी मच। सच नहीं, आई लाइक सच कैसे हो गया विशाल? सच नहीं होगा भाई। हाँ, अंकित सही है। अभी पता यही तो होता है, ऐसे लिखने में ना पता नहीं चल पाता कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कुछ एक्स्ट्रा घुस ही जाता है ना। सेंटेंस भी तो ना आता है एकदम से माइंड में आपकी। सेंटेंस भी वो सेलेक्ट करना पड़ता है ना, जितना आपको पढ़ाया उसमें से ही कुछ। अब ये पता नहीं आपने लिखा ना लिखा भी वर्ड। चलो देखते हैं ये सेंटेंस पढ़ पाओगे ना पढ़ पाओगे। राम इज वेरी क्यूट बॉय, इसके बाद ए कहाँ गया? इसके बाद ए भी तो आएगा। राम इज अ वेरी क्यूट बॉय। चलो ये तो सही बात है। राम इज ए वेरी क्यूट
भाई शायद क्यूट की स्पेलिंग भी गलत थी आपकी। शायद आपकी गलत है, हमारी गलत है, हमारी गलत लग रही है, हमने क्यूटी लिख दिया शायद, है ना। आगे वाला सेंटेंस। राम इज अ क्यूट बॉय, राम इज अ क्यूट बॉय, राम इज अ क्यूट बॉय। ओके, राम हो गए क्यूट बॉय। इसके आगे भाई सभी ट्राई करो। पूरी क्लास का जिम्मा दो ही बच्चों ने ले रखा है क्या? खुशी, निशु, अंकित, कुणाल, दिनेश, आरती, उषा, विशाल, मधु, निधि, उषा रानी, सोमनाथ, इशिता। इशिता, आपका तो रिप्लाई ही नहीं आता, समझ भी आ रहा नहीं, एक क्लास फोन करके सो गए। ही इज ऑल दो नहीं, ऑल्सो। वही कह रहे तो ऑल्सो आया है, शायद नहीं आया आपके लिए, है ना। ही इज, देखो ऑल्सो हम ऐसे ही बनाते हैं, यहाँ पर समझ लो नहीं आए तो। ऑल का ग्राम लो फिर भी एल बनाते हो सो, क्यों? अगर खाली ऑल का ग्राम लो बना के एस बना दोगे सो, तो पता नहीं चलेगा कि इसमें ऑल है या नहीं है, ऐसा लग रहा है खाली एस एस है, सही है। तो इसलिए ऑल का ग्राम लो फिर एल बनाकर सो, ऑल्सो। ही इज ऑल्सो वेरी, HLPNG, हेल्पिंग, इन, NCHR, इन नेचर। ठीक है, ऑटो करेक्ट हो गया। ये बहुत सिस्टम है ना। हाँ सर, आई एम फाइन। चलो, ही इज वेरी हेल्पिंग, ये भी सही है आरती का। क्लोज टेस्ट बना दिया उसका, है ना। गुड। चलो, जैसे ट्राई करो, लिखने के बाद अपना पढ़ो जो है ना। तो चलो फिर, आज की क्लास होती है अपनी ओवर। स्ट्रोक रहेगा अपना कल का टॉपिक। तो बाय बाय क्लास, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट? डाउट तो नहीं है ना किसी का? नहीं है, ओके। चलो मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह।